हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज आपको हम बताएंगे कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास बताने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अंत तक देखें। क्यों? अगर आपको पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास का महत्व पता होगा तो अंत में अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ये सब क्या है? इतिहास है, ठीक है। और ये इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इतिहास क्या था, कि मानव कैसे आए, कैसे थे, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं। इसीलिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो व्यक्ति एलएलबी कर रहा है वो सबसे पहले जाके इतिहास ही पढ़ता है, ठीक है। एलएलबी जो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये हर कोई भी किसी भी क्षेत्र से, कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में हो, कुछ भी कर रहा हो, इससे पढ़ने से क्या है कि कोई दिक्कत तो उसको होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको समझ में ही आएगा ना। ये तो है नहीं कि नहीं, वो कुछ जब तक पढ़ाई नहीं कर रहा है तब तक वो पढ़ेगा नहीं। भाई नहीं पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ तो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एजुकेशन या कोई क्लास या कोई डिप्लोमा वगैरह करे तभी पढ़े। जब जरूरत आए तभी पढ़ना है, जब जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है ना, पढ़ने में क्या जाता है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है चार्ल्स डार्विन। जो कि चार्ल्स डार्विन थे, ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन और स्पीसीज नामक पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चार्ल्स डार्विन जो हैं, ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के पूर्व साधारण धारणा यह थी। ठीक है, पूर्व साधारण धारणा यह थी कि क्या धारणा थी, ये देखिए कि क्या धारणा थी कि सभी जीवधारियों को किसी देवी शक्ति, यानी कि देवी शक्ति है ना, तो इसको हम ईश्वर ही तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ईश्वर। किसी देवी शक्ति, ईश्वर ने उत्पन्न। भाई कोई जब देवी शक्ति होगी तो उसको ईश्वर ही बोलेंगे। तो जीवधारियों को किसी देवी शक्ति ईश्वर ने उत्पन्न किया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसानी से आप समझ जाओगे कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, एवं उसका विकास। तो आगे देखिएगा, तथा उनकी संख्या कोमा रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। जो कि उनकी संख्या है या रूप है या आकृति है, ये सदा से ही निश्चित रही हैं। परंतु परंतु में देखिएगा, कुछ भी इतिहास में बात की जाए, आंसर में आपको कुछ भी लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कुछ थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, क्या थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखा है कि संख्या, रूप और आकृति। ठीक है, उनकी संख्या यानी जनसंख्या, रूप उसका रूप कैसा था, आकृति उसका आकार कैसा था। ठीक है, सदा ही निश्चित रही है, ये तो निश्चित रही है। परंतु बात को समझ रहे हैं, कुछ भी आपको इतिहास में लिखना हो उसका काट जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी कोई भी कहानी हो इतिहास की, या कोई भी महापुराण, महाभारत, रामायण, कहीं से भी कुछ भी पंडित अगर कुछ और कह रहा है तो उसका काट करने वाला जो होगा वो एक ना एक व्यक्ति जरूर होगा जो उसका काट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी काट किया है, संख्या, रूप और आकृति सदा से निश्चित हो रही है। लेकिन यहाँ काट कर दिया, देखिए परंतु को बोल दिया ना। परंतु उक्त पुस्तक के प्रकाशन, जो उक्त नामक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक? उक्त पुस्तक। उक्त पुस्तक के प्रकाशन सन 1859, देखिएगा, उक्त पुस्तक के जो प्रकाशन है वो सन 1859 के पश्चात विकासवाद ने इस धारणा का स्थान
ग्रहण कर लिया। और फिर अन्य जंतुओं के भांति, जो कि ये उक्त पुस्तक के प्रकाशन सन 1859 के पश्चात विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया और फिर अन्य जंतुओं के भांति मनुष्य के लिए भी, ये जंतुओं के लिए भी तो कुछ करते थे, परंतु मनुष्य के लिए भी प्रश्न साधारणतया पूछा जाने लगा। भाई जंतुओं से और मनुष्य की भांति, ठीक है, उसका विकास कब और किस जंतु, अथवा जो कि उसका विकास है कब और कहाँ, कैसे, किस जंतु, ठीक है, अथवा जंतु समूह से हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर भी अपनी दूसरी पुस्तक, कौन सी है इनकी दूसरी पुस्तक, देखिएगा इनकी जो दूसरी पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है, किसकी दूसरी पुस्तक है, उक्त की, ठीक है, उक्त की दूसरी पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन जो सन 1871 द्वारा देने की चेष्टा करते हुए बताया कि केवल वानर, देखिएगा कोष्टक में क्या है, विशेषकर मानवाकार, जो कि वानर हैं उनके लिए एक पुस्तक है, लेकिन विशेषकर मानवाकार, जो मानव के आकृति में कुछ मानव हैं, ठीक है, ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं, जो कि इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी डिसेंट ऑफ मैन। ये डिसेंट ऑफ मैन जो पुस्तक लिखी सन 1871 ईस्वी में लिखी, द्वारा देने की चेष्टा करते हुए बताया कि केवल जो बानर मनुष्य की भांति दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ उसके मतलब दिया विशेषकर मानवाकार, जो व्यक्ति विशेषकर मानव की प्रति दिखते हैं, मनुष्य के पूर्वजों के समीप ही आ सकते हैं। वही वानर मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं जो वानर मानव के प्रकार थोड़ा कुछ दिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है जो आपका, गौर से देखना, और मेरे हिसाब से गौर से देखना ही नहीं बल्कि बहुत ही दिमाग से समझना, क्योंकि यह चैप्टर जो कि आप लोगों को समझने के लिए ही है। देखिएगा, यद्यपि डार्विन मनुष्य विकास के प्रश्न, जो कि ये डार्विन है, डार्विन मनुष्य, ठीक है, डार्विन मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान ना कर सके, ठीक है, जो कि डार्विन मनुष्य है, ये विकास के प्रश्न का समाधान ना कर सके, तथापि इन्होंने, ठीक है, देखिएगा, तथापि इन्होंने दो गुण तथ्यों की ओर प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। ये जो आपके डार्विन मनुष्य हैं, इन्होंने विकास के प्रश्न का समाधान तो नहीं कर सके, लेकिन ये लोग समाधान तो नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने दो गुण तथ्यों की ओर प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि इन्होंने दो गुण तथ्यों की ओर, जो कि प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया, यानी कि दो प्राणी विज्ञान थे, उनका ध्यान आकर्षित किया। देखिएगा वो दो गुण तथ्यों की ओर, कौन से गुण तत्व हैं वो, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में जो आपका दिख रहा है, मानवाकार कपि ही मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो मानवाकार कपि हैं, मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी वही हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मानवाकार हैं, जो मतलब जो मनुष्य की प्रकार की भांति वानर दिखते हैं, वही पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो आपका हो गया। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या कहा है, मानवाकार कपियों तथा मनुष्यों के विकास के बीच में एक बड़ी खाई है। ठीक है, जो कि मानवाकार है, गौर से देखना, मानवाकार कपियों तथा मनुष्यों के विकास में एक बहुत बड़ी खाई है, ठीक है, जिसे लुप्त जीवाश्मों की खोज करके ही कम किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खाई है, जिसे लुप्त जीवाश्मों, यानी कि ना तो कपियों को बताया जाए, ना ही मनुष्यों को बताया जाए कि विकास के बीच में कौन सी बड़ी खाई है। ठीक है, और
इसी कपियों और मनुष्यों की खाई को, जो खाई है उसको लुप्त करके जीवाश्मों की खोज करके ही कम किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को गौर से समझ लेनी है। यह प्रशंसनीय है, यह प्रशंसनीय है कि डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध ना होते हुए भी, यानी कि जो डार्विन थे उनके समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध ना होते हुए भी उसने भूगर्भ में छिपे ऐसे अवशेषों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की जो सत्य सिद्ध हुई। जो भूगर्भ में छिपे अवशेषों की उपस्थिति थी उसकी उसने क्या की, भविष्यवाणी की, जो सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, सत्य सिद्ध हुई। आगे देखिए, अभी तक अभी तक की खोज के अनुसार होमोसैपियंस का उद्भव होमोसैपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का माना जाता है। ठीक है, जो कि होमोसैपियंस का उद्भव है वो 2 लाख साल पहले का है और यह पूर्वी अफ्रीका का माना जाता है। आगे देखिए, लेकिन जहां पर लेकिन किंतु परंतु आपको दिख जाए वहां मान लेना कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, मिस्टेक तो है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन नई खोज के मुताबिक लगभग 3 लाख, जो ये पहली खोज थी ना, पुरानी खोज थी, ये उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका का माना जाता है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन नई खोज के मुताबिक लगभग 3 लाख साल पहले ही होमोसैपियंस के 3 लाख साल पहले ही होमोसैपियंस के उत्तर अफ्रीका में विकास के सबूत मौजूद हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं मानव के विकास काल का निर्धारण। क्या देखते हैं, मानव के विकास काल का निर्धारण। तो देखते हैं, मानवाकार सभी जीवाश्म भूगर्भ के विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपको गौर करना क्या है, मानवाकार जो है, जो मानवता है, मानवाकार है, मानव है, वह सभी जीवाश्म भूगर्भ भूगर्भ ठीक है, यानी भू माने पृथ्वी, गर्भ पृथ्वी की कोख से विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुई है। एवं मानव विकास काल का निर्धारण इन स्तरों जैसे सेल समूह के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। तो आगे देखिएगा, जो विकास काल का निर्धारण इन स्तरों सेल समूह के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, सेल समूह, ये स्तर पानी के बहाव द्वारा मिट्टी और बालू से एकत्रित होने और दीर्घकाल, ठीक है, जो कि ये स्तर होते हैं, कौन से स्तर होते हैं, सेल समूह। ठीक है, जो सेल समूह स्तर हैं ये पानी के बहाव में और मिट्टी और बालू से एकत्र होने होते हैं। ठीक है, एकत्र होते हैं और दीर्घकाल बीतने पर शिलाभूत होने से बने हैं, जो कि शिलाभूत होने से बने हैं, दीर्घकाल में ये सब शिलाभूत होने से बने हैं। इन स्तरों में जो भी जीव फंस गए, जो कि सेल समूह है ये, जो इन स्तरों में जितने भी जीव प्राणी, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु फंस गए, वो भी क्या बन गए, वो भी शिलाभूत हो गए। ऐसे शिलाभूत अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।